गुड मॉर्निंग टू ऑल। और ये मेरा पहला वीडियो रहेगा मास्टर ऑफ इलियट वेव थ्योरी का, और ये एडवांस वर्जन है इलियट वेव थ्योरी का। और इसको हम लोग इसमें न्यू वे भी पढ़ेंगे लास्ट में। तो ये मैं एक्चुअली वीडियो रिकॉर्डिंग पर्पज के लिए बना रहा हूँ। इसमें कुछ बंदे हैं जिनको सेपरेट चाहिए इसका लिंक, तो उनके लिए मैं ये सब बना रहा हूँ। ठीक है, तो जिसको अगर किसी बंदे को जुड़ना है तो वो जुड़ सकता है इसमें। ये इसका बेसिक टॉपिक रहेगा इलियट वेव थ्योरी का, मास्टर ऑफ द इलियट वेव थ्योरी। और मैं बुक का भी नाम पढ़ा रहा हूँ। मैं कौन से बुक को प्रेफर करता हूँ? मैं ग्लैन लीली का बुक प्रेफर करता हूँ। ठीक है, तो इसमें कितने चैप्टर हैं और क्या है उसका हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें टाइम लगेगा। इसमें शायद मुझे आई थिंक लग रहा है कि कम से कम 12 चैप्टर, तो 12 चैप्टर में से कम हमारे इसमें कम से कम 25-30 लेक्चर तो रहेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आज का जो पहला स्टार्ट किया हूँ, इसके बाद में आपको वीडियोस इसमें रेगुलर देता रहूंगा। और जिसको लर्न करना है तो वो लर्न इसमें कर सकता है। और इसकी फी मैंने रखी है दोस्तों केवल 10,000। ठीक है, अगर किसी को लर्न करना है तो आप इसमें 10,000 पेड करके, मैं इसमें अपना नंबर भी इसमें मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तो आप इसमें मुझे यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर मेरा यहाँ पे 7720941105, इस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, पीएनजे इन्वेस्टमेंट ट्रेडर और स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड एनालिस्ट, एनएससी सर्टिफाइड। मेरे पास जो सर्टिफिकेशन है वो ऑप्शन ट्रेडिंग और टेक्निकल एनालिसिस का एनएससी सर्टिफिकेशन। एनएससी सर्टिफिकेशन दोस्तों यहाँ पे पेपर्स होते हैं, आप चाहो तो आप भी निकाल सकते हैं। सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ मेरे पास, और मैं इंश्योरेंस एडवाइजर ऑफ आईआरडीए सर्टिफिकेशन हूँ। और इससे पहले मैं अभी 1 ईयर पहले मैंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से यहाँ पर एज ए डिप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के मतलब पोस्ट से मैंने यहाँ पर रिजाइन किया था। मैं लास्ट 10 ईयर वहाँ पे सर्विस करता था। इस उससे पहले मैं राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में एज ए जूनियर इंजीनियर 2010 से लेकर 2015 तक मैंने वहाँ, मतलब 14 तक मैंने वहाँ किया। ठीक है, तो दो मेरी गवर्नमेंट नौकरी में मैं अभी रिजाइन करेंगे। ये मेरा कॉन्टैक्ट, और अभी मैंने यहाँ पर मार्केट में, और मुझे प्रॉपरली 3-4 साल हो गया मार्केट में, लास्ट 1 ईयर से मैं प्रॉपरली स्पेशल ट्रेडिंग में खुद करता हूँ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मास्टर ऑफ इलियट वेव थ्योरी की बात करें, हमारा जो स्पेशल टॉपिक है, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें क्या क्या हमारे हमको क्या इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? अप्रोच टू मास्टर मार्केट फॉरकास्ट विद द इलियट वेव थ्योरी। एक्चुअली इलियट वेव थ्योरी हम लोग क्यों यूज करते हैं? प्रिडिक्शन ऑफ द मार्केट। ठीक है, फोरकास्ट विद द मार्केट, तो फ्यूचर मार्केट का पास्ट परफॉर्मेंस को देख के हम लोग फ्यूचर के यहाँ पे प्रिडिक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द इलियट वेव थ्योरी। ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट द एडवांस लेवल ऑफ द मास्टरिंग इलियट वेव थ्योरी वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक इलियट ऑफ थ्योरी। थोड़ा सा मैंने आप यहाँ पे डिस्कस करके रखा है, थोड़ा आपको बेसिक चीज बता दूं। द इलियट वेव थ्योरी इज ए टेक्निकल एनालिसिस डिस्क्राइब प्राइस मोमेंटम इन द फाइनेंशियल मार्केट डेवलप्ड बाय द Ralph Nelson Elliott in observe recurring fractal wave patterns identify in the stock price momentum and the consumer behavior. Investor who profit from the market trend are the describe a riding a trend. तो कहते हैं कि ट्रेंड इज फ्रेंड। अभी ऐसा नहीं कि भाई इसके अंदर तो फ्रैक्टल मतलब क्या होता है कि वेव के अंदर वेव बने, जो हम लोग पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, बाकी तो दुनिया पढ़ा रही है, हम पढ़ेंगे वेव के अंदर वेव कैसे बनते हैं। ठीक है, दिस इज द फ्रैक्टल पार्ट ऑफ द ए बिग वेव। The Elliott wave theory is the technical analysis of price patterns related to change in the investor sentiment and psychology. जो चेंजेस होता है दोस्तों, जो प्राइस चेंजेस होता है वो सप्लाई डिमांड से आपको पता है, तो ये भी जो चेंजेस हो रहा है वो प्राइस साइकोलॉजी, क्राउड क्राउड सेंटिमेंट एंड साइकोलॉजी। The theory identifies impulsive wave that establish pattern, the corrective wave that oppose the large trend. Each set of wave in within the another set of the wave, the adhere of the same impulse or corrective pattern describe the fractal approach to investing. अंडरस्टैंडिंग द बेसिक प्रिंसिपल वेब थ्योरी। ठीक है, सिंपल हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में देखो, हम लोग स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बहुत हमने को नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, द इलियट वेब थ्योरी वाज द डेवलप्ड बाय द राल्फ नेल्सन इलियट इन 1930 में। ही स्टडीज 75 ईयर्स वर्थ ऑफ द ईयरली, मंथली, वीकली, डेली एंड सेल्फ मेड आवरली। तो इंपॉर्टेंट क्या है? ईयरली, मंथली, वीकली एंड डेली एंड आवरली चार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड 30-minute day chart across various indexes. His theory gained notoriety in 1935 when the Elliott made an campaign prediction of the stock market bottom and has become the staple for the thousands of the portfolio manager, trader, and the private investor. Right?
His pattern do not provide any certainty about future price momentum, but help the order the probabilities of future market reaction. They can be used with the form of the technical analysis, including technical indicator. तो हम लोग एग्जैक्टली तो नहीं कर पाते, हम लोग प्रिडिक्शन प्रोबेबिलिटीज ऑफ द फ्यूचर मार्केट के बारे में हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं. हाउ इलियट वेव वर्क्स. Some technical analysts profit from the wave patterns in the stock market using the Elliott wave theory. The theory assumes that stock price momentum can be predicted because they move in repeating up or down patterns called wave created by the investor psychology understand. जो भी मार्केट में अप्स डाउन जाता है फ्रेंड्स, वो इन्वेस्टर के साइकोलॉजी और सेंटिमेंट के बिहाफ पे जाता है. तो कहते हैं ट्रेंड इज फ्रेंड. ठीक है, तो डिमांड सप्लाई जोन भी वहीं पर बनता है जहां पर तुम्हारा यहाँ पे अगर डिमांड, जो हम लोग कहते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, इज आल्सो कॉल्ड डिमांड एंड सप्लाई जोन. डिमांड एंड सप्लाई जोन. The theory is subjective and they identify two different type of the waves, motive and impulse. Motive और impulse simple. अगर हमारा कोई impulse, this is motive या impulse, इसको हम लोग मोटिव भी कहते हैं, हम लोग impulse कहते हैं. वेव एंड करेक्टिव वेव्स, इसको हम लोग करेक्टिव वेव, जो भी impulse होगा उसका करेक्टिव वेव बनना है, आइदर अप और डाउन साइड. ठीक है. Wave analysis does not equate in the template to follow the instruction. Wave analysis offers insight into trend analysis and the help of investor understand price momentum. Impulse and corrective wave are nested in the self-similar fractal to create the larger patterns. For the example, a year chart may be in the midst of the corrective wave. A 30-day chart may have those developing impulse wave. A trader with the Elliott wave interpretation may have the long-term bearish outlook with the short-term bullish outlook, right? अभी impulse wave क्या होता है? Impulse, that is the impulse. अगर मैं इसको, this is the impulse, this is the corrective, this is the impulse, this is the corrective, this is impulse, this is the, तो अगर मैं इस complete का एक consider इसको complete impulse मानो, that is the correction of this impulse, right? Simple. Basic Elliott wave theory, impulse and corrective. Impulse wave consists 5 waves. Impulse wave consists of 5 sub wave like that. अभी जो हमने देखा है, net movement in the same direction as the trend of the next larger degree. This pattern the most common motive wave and the easiest to spot in the market. It consists of 5 sub wave, 3 of which are motive waves, 2 are corrective waves. ठीक है. Wave 2 cannot retrace more than beginning of wave. जो wave 2 आएगा like that, ये simple. जो wave 2 होगा, ठीक है, ये वाली wave जो 2 होगी, ठीक है, wave 2 cannot retrace more than beginning, इसके नीचे नहीं आनी चाहिए. तो wave 3 cannot be shortest wave of the 3 impulse wave in the, ये 3 wave जो है, 3 wave जो थर्ड नंबर wave है वो shortest नहीं होनी चाहिए. इसको फर्स्ट और फिफ्थ, इन तीनों में से wave 4 not overlap with the price territory of, जो फोर्थ वेव है, this is the fourth wave. ये तुम्हारी जो फोर्थ वाली वेव है, ये वाली वेव, वो तुम्हारे इस यहां तक नहीं आनी चाहिए. ठीक है. फोर्थ वेव डज नॉट ओवरलैप विद द प्राइस टेरिटरी ऑफ वेव, वो यहां तक आपके नहीं आनी चाहिए. अगर आ गई, दिस इज नॉट ए इंपल्स वेव. वेव 5 नीड टू एंड द मोमेंटम और डाइवर्जेंस ऑफ 2. तो तुम्हारा जो फिफ्थ वेव है, एंड द मोमेंटम और डाइवर्जेंस ऑफ 2 का तुम्हारा यहाँ पे डाइवर्जेंस क्रिएट करना चाहिए. इफ वन रूल इज वायलेटेड, द स्टॉक इज नॉट एन इंपल्स वेव, द ट्रेडर वुड बी रीलेबल द सस्पेक्टेड इंपल्स. तो अगर ये आपका कुछ प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, तो फिर से उसको कुछ दूसरा करेक्ट कीजिए, आप कहीं दूसरे ढंग से उसको मैनेज करिए. ठीक है. करेक्टिव वेव क्या? करेक्टिव वेव called diagonal waves consist of 3 or combination of 3 sub waves in the market. Net momentum in the direction opposite of the trend of the next larger degree. It's a goal to the move the market in the direction of the trend. अगर हमारा इम्पल्स जा रहा है तो हमारा करेक्टिव, इम्पल्स जा रहा है तो करेक्टिव. अगर हमारा इम्पल्स है तो करेक्ट. जैसे आजकल अभी मार्केट डाउन ट्रेंड है, तो वहां पर जो पुल बैक जाएगा वो हमारा करेक्टिव कहला जाएगा. ठीक है. The diagonal looks like either in the expanding or contracting angle. The subwave of the diagonal may not have the count of the 5 depending on what type of the diagonal is being observed. Each subwave or diagonal never fully retrace or previous subwave and subwave 3 diagonal may not be shortest wave. तो यहाँ पे जितने भी corrective waves होती हैं, हम इस wave के बारे में पढ़ेंगे.
लाइक दैट एक मैंने कुछ बेसिक ऑफ इलियट वेव यहाँ पर पैटर्न्स बना रखा है, ये शायद निफ्टी का कुछ पैटर्न्स है, यहाँ पे मैंने कंसीडर करके रखा है 2003 से लेकर वेव 1 वेव 2 वेव 3 वेव 4, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वेव यहाँ तो देखो ये पहले मैंने बनाया हुआ है, तो दिस इज सिंपल, दिस इज अ फिफ्थ, 1 2 3 4 फिफ्थ, एंड दिस इज द करेक्टिव करेक्शन ऑफ द दिस इम्पल्स, राइट। अब हम जो पढ़ने वाले हैं, हम जो पढ़ेंगे यहां से, मैं आपको ये अभी स्टार्ट कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज पढ़ने वाला, तो टोटल 12 चैप्टर रहेंगे इसमें, एडवांस लेवल ऑफ द इलियट वे, मास्टरिंग ऑफ द इलियट वे। टोटल ग्लैन इली की बुक है भाई, मैं कोई ये नहीं, मैं अपने मन से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ग्लैन इली की बुक है, दिस इज द प्रिस, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 में हम लोग क्या पढ़ने वाला है वो चीज मैं डिस्कस करूँ। एलिमेंट्री टॉपिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज द इलियट वेव थ्योरी, व्हाई लर्न इलियट वेव थ्योरी, व्हाई द कंट्रोवर्सी, what makes Elliott wave theory unique, why, how should you learn the theory, where is the theory applicable, what to be next. Chapter number 2 में हम पढ़ेंगे general concept, what is the wave, why do waves occur, why are the wave important, how do you categorize waves, how do you plot data, how complicated do waves get, how this is knowledge used to the analyze. Chapter number 3 में हम पढ़ेंगे primarily एनालिसिस। इसमें हम लोग यहाँ पे चार्ट प्रिपरेशन एंड द डेटा मैनेजमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मोनोवेव, रूल्स ऑफ द प्रोपोर्शन, रूल्स ऑफ द न्यूट्रलिटी, क्रोनोलॉजी एंड रूल्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन, रिट्रेसमेंट रूल्स, प्री कंस्ट्रक्शन रूल ऑफ लॉजिक। एंड चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे यहाँ पे वेव ऑब्जर्वेशन, मोनोवेव ग्रुप्स, रूल्स ऑफ द सिमिलरिटीज एंड द बैलेंस, प्राइस एंड टाइम, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइस। चैप्टर नंबर 5 में हम पढ़ने वाला सेंट्रल consideration, construction of the polywave, impulsive cent essential construction rules, application of the market action, extension rules क्या होता है, introduction of the progress level to the wave group, and conditional construction rule, rule of alternation, rule of equity, एक ओवर रूल, ठीक है, ओवरलैप रूल, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। चैनलिंग क्या होती है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जब हमारा फर्स्ट वेव एक्सटेंशन, थर्ड वेव एक्सटेंशन, फिफ्थ वेव एक्सटेंशन। करेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे करेक्टिव, मेन मोस्टली मार्केट 90% तो पूरा करेक्टिव फेज में चलता है, तो करेक्टिव हम लोग यहाँ पर फ्लैट में हम लोग स्ट्रॉन्ग बी वेव, नॉर्मल बी वेव, वीक बी वेव, जिगजैग पैटर्न बनता है तो नॉर्मल, ट्रंकेटेड, एलोंगेटेड, ट्रायंगल्स, कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल्स, लिमिटिंग ट्रायंगल्स, हॉरिजॉन्टल, इरेगुलर, रनिंग, नॉन लिमिटिंग में पोस्ट ट्रायंगल, थ्रस्ट, एक्सपेंडिंग, लिमिटिंग, हॉरिजॉन्टल, इरेगुलर, रनिंग, नॉन लिमिटिंग में चैनलिंग, फिबोनाची रिलेशनशिप, फ्लैट जिगजैग ट्रायंगल्स। चैप्टर नंबर 6 में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ द इलियट वेव, पोस्ट कंस्ट्रक्शन रूल ऑफ लॉजिक, इंपल्सन में हम लोग 2 स्टेज ऑफ द पैटर्न कंफर्मेशन, स्टेज 1 स्टेज 2, फर्स्ट वेव, थर्ड वेव, फिफ्थ वेव, एंड यहाँ पे फिफ्थ वेव हमारा फेलियर होगा। करेक्शन में हम लोग फिर रिक्वायरमेंट ऑफ पैटर्न कंफर्मेशन, फ्लैट जिगजैग, तो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है पूरा इलियट वेव। चैप्टर नंबर 7 पढ़े हम द कंक्लूजन ऑफ द इलियट वेव, कंपैक्शन ऑफ प्रोसीजर, रीग्रुपिंग, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन, कम्प्लिसिटी रूल्स, मोनोवेव, मल्टीवेव, माइक्रोवेव, फ्लो चार्ट ऑफ द इलियट वेव एनालिसिस। चैप्टर नंबर 8 में हम पढ़ने वाले कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स पॉलीवेव, मल्टीवेव, स्टैंडर्ड टाइप, नॉन स्टैंडर्ड टाइप। चैप्टर नंबर 9 हम लोग पढ़े बेसिक ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द इलियट वेव, ट्रेन लाइन, टच पॉइंट, टाइम रूल, इंडिपेंडेंट रूल, साइमल्टेनियस अकरेंस, एक्सपेंशन, एक्सेप्शंस रूल्स। चैप्टर नंबर हम 10 में पढ़ने वाले हैं एडवांस लॉजिक रूल्स ऑफ इलियट वेव, पैटर्न्स एप्लीकेशन, ऑल करेक्शन एक्सेप्ट ट्रायंगल्स, ट्रिपल जिगजैग, ट्रिपल कॉम्बिनेशन, ट्रिपल फ्लैट, डबल जिगजैग, डबल कॉम्बिनेशन, डबल फ्लैट, elongated zigzag, elongated zigzag, zigzag, wave C longest, wave C equal, wave C shortest, B failure, common regular, C failure, irregular, double three and triple three, running correction, double three, running correction, triple three, running correction। ठीक, उसके हम ट्रायंगल, कॉन्ट्रैक्टिंग, लिमिटिंग, ये फिर हम उसी में ही हम लोग बार बार उसको एक्सपेंड, उसमें डिफरेंट रहता है, हम लोग उसको एक्सपेंडिंग में, लिमिटिंग, हॉरिजॉन्टल। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 में हम लोग में एडवांस प्रोग्रेस लेवल ऑफ द इलियट वेव, इंपल्स पैटर्न में ट्रायंगल, जब इंपल्स में ट्रायंगल वेव, फर्स्ट वन इज एक्सटेंडेड वेव, फर्स्ट में नॉन एक्सटेंडेड वेव 2, वेव 3 इज एक्सटेंडेड, वेव 3 नॉन एक्सटेंडेड, वेव 4, वेव 5 इज एक्सटेंडेड, वेव 5 इज नॉन एक्सटेंडेड, वेव 5th इज फेलियर। उसके बाद हमारा जो टर्मिनल बनेगा, टर्मिनल फर्स्ट वन इज एक्सटेंडेड बन रहा है, फर्स्ट नॉन एक्सटेंडेड है, वेव 2
wave 3 is extended, wave 3 is non-extended, wave 4, wave 5 is extended or non-extended. Corrective patterns में वही चीज, flat, B failure, C failure, common, double failure, elongated. Irregular failure, running, zigzag, wave A, wave B, wave C. Triangle में contractile, limiting, horizontal, wave A, wave B, wave C, wave D, wave D. Irregular में तो ये सब इसमें आपको लास्ट में जाके चैप्टर 12 में हम पढ़ेंगे एडवांस एक्सटेंशन ऑफ द इलियड वेव, चैनलिंग पढ़ेंगे, वेव 2 डायरेक्शन, डिटेक्शन ऑफ द रनिंग डबल 3, वेव 4, वेव 3, ट्रायंगुलर एक्टिविटी, टर्मिनल एक्टिविटीज, ट्रेन लाइंस, 2-4 ट्रेन लाइंस क्या होती है, इम्पल्स आइडेंटिफाई विद द चैनलिंग, 1-4 एक्सटेंशन, 3 एक्सटेंशन, 5th एक्सटेंशन, डबल एक्सटेंशन, करेक्शन आइडेंटिफाई विद द चैनलिंग, फ्लैट, जिगजैग, ट्रायंगल्स, कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स, डबल ट्रिपल zigzag, double triple combination. We start with the zigzag, double or triple flat, double triple combination, identification of the combination of the waves, advanced Fibonacci relationship, internal impulse patterns, तीनों में correction patterns, wave 2, wave 4, wave A, wave B, wave C in zigzag, wave C in the flat, wave C in the triangles, wave D, external impulse patterns, wave, ठीक, करेक्ट। फिर यही चीज आपको इसमें मिसिंग वेव, वेयर एंड व्हेन डू दे अकर, how do they occur and why do they occur, which patterns are the susceptible, or emulsion, double failure, double flat, double or triple zigzag, first wave extension, fifth wave extension, right? So this is the complete advanced level of Elliott wave theory. And if anyone interested, now I am starting onwards first from the first level. तो मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ, अगर किसी को इंटरेस्टेड है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं अभी आपको यहाँ पर बेसिक बता दिया कि बेसिक इलियट वेव क्या होता है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ पे एक पहला टॉपिक यहाँ पे दूंगा, इसका पहला चैप्टर का मैं यहाँ पे जितना हो सके मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता रहूंगा। थैंक्स अ लॉट एंड थैंक यू सो मच एंड थैंक यू।